नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स की कहानी साझा करने जा रही हूँ जो खुद तो चला गया लेकिन अपने अल्फाज हमारे बीच छोड़ गया। आज है निदा फाजली साहब की पुण्यतिथि। एक ऐसे शायर जिसने उर्दू शायरी को महफिलों से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बसा दिया। निदा फाजली साहब का जन्म 12 अक्टूबर 1938 दिल्ली में हुआ था। उनका असल नाम था मुक्तिदा हसन निदा फाजली, लेकिन उनके बचपन की कहानी किसी शायरी से कम दर्दनाक नहीं थी। जब बंटवारा हुआ, उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन निदा साहब ने भारत में रुकने का फैसला किया, अकेले, बिना परिवार के, बिना सहारे के। और यही अकेलापन उनकी शायरी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। निदा साहब कहते थे, मैंने लोगों को नहीं, रिश्तों को जाते देखा है, और शायद इसी वजह से उन्होंने लिखा, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। ये शेर सिर्फ शायरी नहीं है, ये उनकी सोच है, इंसानियत और मजहब से पहले। निदा फाजली साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वहीं उन्हें एहसास हुआ कि उर्दू शायरी सिर्फ मुशायरों की चीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुश्किल अल्फाजों को तोड़ा, शायरी को आसान बनाया और उसे आम आदमी तक पहुंचाया। अब जरा यहाँ कहानी में थोड़ा सा चटपटा मोड़ आता है। निदा फाजली साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन शोर शराबे के लिए नहीं। उन्होंने लिखे ऐसे गीत जो आज भी दिल में उतर जाते हैं, जैसे कि तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, होश वालों को खबर क्या, आ भी जा, ऐसे कई बेहतरीन गीत। गजल हो या फिल्मी गीत, हर जगह उनकी सादगी जिंदा रही। निदा फाजली साहब अपनी बेबाक राय के लिए बहुत मशहूर थे। वो खुलकर कहते थे कि कुछ शायरों को ज्यादा शो ऑफ पसंद है और कुछ को कम समझा जाना। उन्होंने कई बार साहित्यिक लॉबी पर भी सवाल उठाए। कहा जाता है कि उनकी साफगोई की वजह से कई लोगों से उनकी नहीं बनी, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कहते थे, अगर सच बोलने से दोस्त कम हो जाए तो समझो रास्ता सही है। निदा फाजली की निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। पहली शादी असफल रही। उस दर्द को उन्होंने शोर नहीं बनाया, बस कागज पर उतार दिया। कुछ रिश्ते टूटे नहीं, बस खत्म हो गए। बाद में उन्होंने फरजाना फाजली से शादी की, जो उनकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा पड़ाव बना। निदा साहब की सबसे बड़ी खासियत थी सीधी बात। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना। और ये शेर शायद हर इंसान पर फिट बैठता है। माँ बाप की दुआएं और फकीरों की बद्दुआएं बहुत असर रखती हैं। सही बात है। 8 फरवरी 2016 निदा फाजली साहब इस दुनिया से चले गए। कोई शोर नहीं, कोई तमाशा नहीं। जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी शांति से जिया और उसी शांति से चले गए। आज भी जब कोई टूटता है तो निदा फाजली याद आते हैं। आज भी जब कोई रिश्तों पर सोचता है तो उनके अल्फाज मिलते हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें फूलों से नहीं, उनके अल्फाजों से याद करें, क्योंकि निदा फाजली मरे नहीं हैं। वो हर उस इंसान में जिंदा है जो सादगी से सच बोलना चाहता है। आपको निदा फाजली की कौन सी शायरी सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं साहित्य तक। धन्यवाद।